में जहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इंडिया टू कनाडा वाया ज्यूरिक एंड मस्कट जा रहे डिपार्चर पे। सो हमको सारा ये सामान वापस से रीचेक इन करना पड़ेगा। क्यों ना मैं आपको एयरपोर्ट के बाहर आके मैं थोड़ा ओमान जनरली इन जनरल आपको दिखा दूँ कि कैसा दिखता है। मस्कट का ड्यूटी फ्री एरिया कुछ ऐसा दिखता है डिपार्चर का। मैंने सोचा था कि मैं ज्यूरिक में ही जितना भी लाउंज एक्सेस होगा मैं वहीं पे लूँगा, बिकॉज मेरा ज्यूरिक में 22 आवर्स का ले ओवर है। चलिए पहले चलते हैं लाउंज में, आपको दिखाता हूँ लाउंज का एरिया कैसा है। ओहो इंडियन पनीर है, क्या बात है। रोस्टेड पोटैटो और छोले। सो गाइस फ्लाइट बोर्ड कर लिया हम लोगों ने। दिस द इकोनॉमी सीट्स till the you see the seats looks like this। और मेरी ये 26 कहाँ गया, किधर गया, 26J मेरी सीट है। उस साइड में है अपना बिजनेस क्लास और इसके बाद से यहाँ से चालू हो जाता है अपना पूरा इकोनॉमी सेक्शन। Guten Tag, meine Damen und Herren. Der Flug heute nach Zürich wird nicht voll besetzt sein. Aufgrund der gerechten Gewichtverteilung des Flugzeuges bitten wir Sie, sich erst... Thank you for your understanding. Do you need the headphones? No. Cabin crew boarding is completed. Ticket count is correct. We have 182. So, some headphones for you. Yeah, thank you. You're welcome. Refreshing tower. Thank you. And one for you, sir. Thank you. You're welcome. Have a good flight. Yeah, thank you. Thanks. Hello. सो भाई साहब ने दिया है ईयरफोन का पैकेट और उसके साथ में दिया हम लोग को वेट वाइप्स। फोकस हो गए। हाँ, यह है अपना वेट वाइप्स का पैकेट और यह द ईयरफोन्स। चलो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। एक्सक्यूज मी जस्ट अ सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट यू। सो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। सो फ्लाइट बोर्ड कर ली है, ठीक है ना, ठीक ठाक अरेंजमेंट्स भी कर दिया उन्होंने। विल सी अभी कैसा फ्लाइट रहता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने डायरेक्टली ज्यूरिक में। एंड ज्यूरिक में हमारा है क्योंकि लॉन्ग होल्ड, सो विल हैव टू विद द wireless transmitting devices are either set to flight mode or completely switched off for takeoff and landing. Larger items such as laptops must be stowed away safely during taxiing, takeoff and landing. Smaller items such as tablets and mobile phones must be safely secured in the passenger's hand or stowed away. Please inform the cabin crew immediately if your electronic device gets damaged or produces heat or smoke. If you should lose your electronic device in your seat, do not move the seat and inform the cabin crew immediately. We would like to remind you that only alcohol served by the cabin crew may be consumed on board. Alcohol personally brought on board may not be consumed. Please fasten your seatbelt now as we are taking off. Because turbulence can occur unexpectedly, you are obliged to have your seatbelt fastened whenever you are seated. सो गाइस मैंने थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए अपनी सीट को चेंज करके ये वाले पे ले लिया क्योंकि पूरी सीट खाली थी। सब में से आराम से सो के जा सकता हूँ। टॉकिंग अबाउट सीट्स तो 2+4+2 का कॉन्फ़िगरेशन है सीट का। और आते हैं इंफोटेनमेंट पे। तो इंफोटेनमेंट में आ जाता है अपना मूवीज़ में गए। मूवीज़ में आपको ये सारे A to Z कॉमेडी एक्शन ड्रामा यहाँ पे गए। वर्ल्ड सिनेमा पे जाते हैं तो सबसे ऊपर ही मिल जाता है 10वीं बॉलीवुड मूवी। फिर यहाँ पे है बबली, बाउंसर और एक साउथ की कोई मूवी है। फिर ये भी है साउथ की कोई मूवी है अभी जर्सी है, जुग जुग जियो है, कांतारा है, कंजूस मक्खी चूस है, KGF चैप्टर 2।
बात करें तो इधर कोई भी नहीं, इधर पठान है, फिर पोन्नियन सेल्वन PS2, फिर पथुथला साउथ मूवी है। मतलब आपको अगर कोई मूवी है इसमें से जम रही सो यू कैन वॉच इट। बस यही सारा है कुछ। फिर यहाँ पे हिंदी में वध है, विक्रम वेदा है, वारिसु है। या सीट्स की बात करें तो एक्चुअली थोड़ा लेग स्पेस है ना, मुझे थोड़ा कम लग रहा है बिकॉज मेरी हाइट 6 फीट की है, तो हिसाब से मुझे थोड़ा कम लगता है। अनलेस मैं पैर को एकदम नीचे डाल दूँ तो जाके मेरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं इसको फोल्ड करके बैठना चाहूँ तो यहाँ पर लड़ता है, ये प्रॉब्लम है। रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। अभी उन्होंने स्नैक्स में एक बिस्किट जैसा दिया था, फिर उन्होंने जूस लेके आए थे रिफ्रेशमेंट्स में, वो लिया हम लोगों ने। या सो एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। इससे पहले बात करें, मैं 2+4+2 के कॉन्फ़िगरेशन वाला जो फ़्लाइट है वो लास्ट में मेरा था सऊदी अरेबिया वाले फ़्लाइट में, जब मैं जर्मनी ट्रैवल कर रहा था तब। उसकी सीट्स भी ऐसी ही थी, बट द लेग रूम ऑफ दैट फ़्लाइट इकोनॉमी के अंदर काफ़ी अच्छी थी। वो थोड़ा कंफर्टेबल सीट्स उसकी ज़्यादा थी सऊदी अरेबिया वाले की, और उसमें भी रिफ्रेशमेंट्स अच्छे थे। तो उसमें हमें चूज़ करने को मिलता है कि लाइक हमें क्या कौन सा मील लेना है। सो आई यूजुअली चूज़ एशियन वेजिटेरियन। हालांकि एशियन वेजिटेरियन में आपको कुछ खास मिलता नहीं है। दे यूजुअली विल गेट यू दिस मशरूम और बॉइल्ड पोटैटोज़, ये सारी चीज़ें आपको वेजिटेरियंस में मिलती है, बाकी ऐसे कोई ज़्यादा ऑप्शन होता नहीं है। तो अभी देखते हैं ये फ़्लाइट में क्या है, बिकॉज इसमें जब मैं चेक इन करने जा रहा था तो ऐसे मील का कोई ऑप्शन था नहीं। मुझे लगा कि शायद मील होगा नहीं, बट लेट्स सी। अब जिस हिसाब से रिफ्रेशमेंट्स आए हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि शायद मील इंक्लूडेड होगा। सो विल सी कि अभी खाने में क्या आता है, तो स्टे ट्यून। तो गाइस आ गया हमारा मील, वेजिटेरियन मील है। ये है वेज मूस एंड here we have some veggie beans। क्या है वेजिटेरियन के नाम पे लोग कुछ भी दे देते हैं। वेज बीन्स है, फिर ये 2 ब्रेड्स हैं, ब्राउन ब्रेड्स, एंड यू हैव, सॉरी नॉट यू, फिर अपना आ जाता है ये राइस है, और यहाँ पे दिया गया 2 बटर, एंड यू हैव कटलरीज। सो खा के देखते हैं भाई। मुझे पता है कुछ खास नहीं होगा, बट फिर भी 22 घंटे का ले ओवर निकालना है तो ये खाना पड़ेगा मेरे को। सो हम लोग फाइनली लैंड हो गए हैं ज्यूरिक में। विश्वास हो रहा है कि मतलब इंडिया में इस टाइम पे 40 डिग्री प्लस का टेम्परेचर हो रहा है, एंड हियर इट्स अराउंड 0 डिग्री, एकदम ठंडा मौसम। सो फ्लाइट पूरी खाली हो चुकी है, चलते हैं। This is the business class. Bye. Oh, sorry, this way. Thank you. So this is Zurich, the city of Switzerland. Actually कुछ नहीं पहना हुआ है। लैंडस्केप, सीरियसली कैमरा इस टाइम पे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट द लैंडस्केप इज़ लुकिंग रियली नाइस। दिस इज़ द सेकेंड टाइम मैं ज्यूरिक में विज़िट कर रहा हूँ।
हालांकि इस बार मैं एयरपोर्ट तो नहीं एग्जिट कर सकता, बट लास्ट टाइम जब मैं जर्मनी आया था तब उस टाइम पे मैंने स्विट्ज़रलैंड विज़िट किया था एंड इट इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल प्लेस। I'm shivering, अब तो बहुत ठंडा है। सो अभी मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, लेकिन अभी नहीं है मेरी, 22 घंटे बाद की कनेक्टिंग फ़्लाइट है। सो ये देखने का मतलब ही नहीं होता, मुझे डायरेक्टली ट्रांसफ़र में चले जाना चाहिए। सामने का लैंडस्केप आप देखिए, क्या है मस्त है यहाँ पे। जस्ट अ सेकंड, लैंडस्केप। सो गाइस मैं पहुँच तो गया हूँ ज़्यूरिख और मैं अभी फाइनली यहाँ से सीधे जाने पे कनेक्शंस का डिपार्टमेंट है जहाँ से मुझे एक्चुअली जाना है मेरे नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए, टोरंटो के लिए। बट द थिंग इज़ कि मैं अभी सिक्योरिटी चेक इन नहीं कर सकता। द रीज़न बीइंग कि मेरे पास कुछ बहुत ये ईटेबल आइटम्स है। ये मैंने लाउंज में से ये योगर्ट ले लिया था 2-3 खाने के लिए और साथ में मैंने जूस ले लिया था। अब सिक्योरिटी चेक इन में अगर मैं गया तो ये सारा फेंक देंगे। सो आई थॉट कि मैं एक बार यहाँ बैठ के इसको ख़त्म कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं इसको सिक्योरिटी चेक इन में डैमेज होने दूँ। एंड थोड़े बहुत पानी का बॉटल्स भी मुझे वो भी खाली करना पड़ेगा, क्योंकि मस्कट से जब मैं आ रहा था तो मेरा 1 लीटर का बॉटल वो लोग ने मतलब ले लिया। वो लोग ने मेरे को लाने नहीं दिया अंदर। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मैं पानी खाली कर देता हूँ, आप एटलीस्ट मुझे बॉटल लेकर जाने दीजिए। तो बोलते कि नहीं, इट्स अगेंस्ट द रूल्स। पता नहीं क्या ही रूल्स है, उस पानी का बॉटल से क्या ही हो जाता। बट एनीवेज अभी इसको खा लेते हैं, फिर चलते हैं सिक्योरिटी चेक इन पे। मिलते हैं आपसे आगे, बने रहिए। सामने का लैंडस्केप कुछ ऐसा दिखता है। एक्चुअली क्या है ना, कैमरा इतना जस्टिस कर नहीं पा रहा है। जब आप नेकेड आई से देखेंगे ना, तब जाके आपको ज़्यादा समझ में आता है कि एक्चुअल में ये जगह कैसी है। चलिए, वैसे तो मेरा सारा हो गया, बस अभी पानी का उसे अभी फटाफट ख़त्म करके फिर निकलते अपने सिक्योरिटी चेक इन पे। और मैं जहाँ तक अभी तुरंत ही मैं एक बार लाउंज एक्सेस ले लूँगा, बिकॉज़ यहाँ पे ऐसा है कि लाउंज 24 आवर्स नहीं ओपन रहते। मैंने जितने भी लाउंजेस सर्च किए हैं, चाहे प्रायोरिटी पास के एप्लीकेशन पे हो या फिर ड्रीम फोक्स के ड्रीम फोक्स के साइट पे हो, जितने भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे ये लाउंजेस, वो सारे 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक फाइनली बंद हो जा रहे हैं रात को। सो और वो मॉर्निंग में फिर ओपन होता है 5 बजे या 6 बजे, कोई ना कोई ओपन होता है। सो अभी मुझे पूरी रात लाउंज में तो नहीं, बट मुझे ऐसा जनरल एक एरिया में बिताना पड़ेगा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि मेरा दिन अच्छे से जाए। एंड यू गाइस कीप सपोर्टिंग मी। एंड क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बने रहिए चलिए ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे सिक्योरिटी चेक इन के बाद। मेरा फाइनली सिक्योरिटी चेक इन हो गया। ऐसे वो नहीं था, बट यही है ना कि हर बार सिक्योरिटी चेक इन में मुझे मेरे बैग से है ना अपना ड्रोन निकालना पड़ता है। एक सेकंड। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हर बार सिक्योरिटी चेक इन के टाइम पे मेरे कैबिन वाले बैगेज के अंदर में ही मैंने ड्रोन रखा हूँ। सो हर बार मुझे वो ड्रोन निकालना पड़ता है। फिर ड्रोन निकाल के जब हो जाए, सिक्योरिटी चेक इन हो जाए, फिर बैग खोल के वापस से रखना पड़े। मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम वाला सीन हो जाता है। विल सी कि अभी क्या होता है। अभी मेरे पास है बहुत ही ज़्यादा टाइम और मैं आ गया अपने कनेक्शन फ़्लाइट्स के एरिया में। हालांकि यहाँ से तो कल उड़ेगी दोपहर के टाइम पे। कल के दिन में है मेरी फ़्लाइट। यहाँ में तो अभी दिखाएगा ही नहीं। चलिए लेट्स सी, कहीं पे थोड़ा बढ़िया एरिया मिले। एक तो अच्छी बात ये हुई ना कि मैंने फ़्लाइट में सो लिया था, कि मुझे एक 4 सीट का खाली एरिया मिल गया। मैं मस्त जाके वहाँ पे 3-4 घंटे सो गया, तो जिसकी वजह से मेरा जो रात वाला नींद का कोटा बिगड़ा हुआ था वो अभी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है।
और रही बात अभी की, तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँगा यहाँ। मैं यही सोच रहा हूँ कि टाइम पास करने के लिए या तो बैठूँ वहाँ पे लाउंज एरिया में, और घर पे भी एक बार बात करनी है एक्चुअली, उनको बताना है कि मैं पहुँच गया हूँ ज़्यूरिख। क्या है ना, घर वाले भी परेशान होते रहते हैं, जब तक मैं पहुँचूँगा नहीं वहाँ पे तब तक घर वाले परेशान होते रहते हैं। सो विल सी अभी क्या है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से ज़्यूरिख एयरपोर्ट पे। मैं अभी यहाँ पे एक्चुअली मैंने पहुँच के मॉम डैड को पहले कॉल किया, सबको मैंने बता दिया कि आई हैव रीच सेफली हियर। अब मेरे को लाउंज एक्सेस करना है, प्राइम क्लास लाउंज। मैंने जस्ट अभी प्रायोरिटी पास के एप्लीकेशन पे देखा था। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्राइम क्लास, वो अपस्टेयर्स है, तो मैं जाके एक बार प्रायोरिटी पास है वो एक्सेस करता हूँ। सो कुछ होगा कुछ ऐसा कि अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 बजने वाला एक्चुअली, और लाउंज खुला रहेगा रात के 10 बजे तक, 10 या 10:30 बजे तक। तो मैं अभी वो एक्सेस कर लेता हूँ, रात का एक्चुअली मेरा काम हो जाएगा, और फिर मैं रात को फिर मुझे एक जनरल एरिया में बिताना पड़ेगा। एक सेकेंड, ओके। फिर रात को मुझे ऐसा हो तो जनरल एरिया में, जनरल वेटिंग एरिया में बिताना पड़ेगा, और फिर मॉर्निंग में मैं वापस से एक बार लाउंज एक्सेस कर लूँगा। अब क्योंकि मेरी फ्लाइट दोपहर को है, दोपहर को 1 बजे, तो मैं जहाँ तक कि 1 या मैक्सिमम 2 सुबह में लाउंज एक्सेस कर सकता हूँ मेरे प्रायोरिटी पास, नॉट प्रायोरिटी पास एक्चुअली, ड्रीम फोर्स मेंबरशिप कार्ड से। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या है। सो अभी पहुँच गया प्राइम क्लास लाउंज में। ये जाके मैं अंदर पता करता हूँ क्या है सिस्टम इनका। So yeah, hello. Yeah, so you accept priority price, I guess. We do. Yeah, so before I take the access, can I look at the buffet option if possible? Not allowed. So because I'm a pure vegetarian, so I have to look for the refreshment options firstly. We do have a reasonable selection of vegetarian choices. Okay, fine, I'll take that. And you're flying to? So your entry allows you to stay for 3 hours. Yeah. That's your checkout time, your Wi-Fi code, put Sure. 3 devices, and you select Zurich Airport All right. to connect to internet. Thank you so much. Enjoy your stays. Yeah. So ले लिया हमने एक्सेस। पहले मैं अंदर चल के एक जगह कहीं बैठता हूँ, then I'll show you the area कैसा है। Just a second. पहुंच गए हम लोग। पहले सेटल डाउन हो जाता हूँ, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सो गाइस, हमने अपना लाउंज एक्सेस पूरा कर लिया, हो गए पूरे 3 घंटे। अब चलते हैं हम लोग कॉमन एरिया में। लाइक मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस है ना, इतना कुछ खास था नहीं। इसका जो लाउंज वाला पूरा वीडियो है, इंक्लूडिंग टूर एंड एक्सपीरियंस, ये आपको लाइक अलग से एक वीडियो मिलेगा। ये जस्ट खाली मैं अभी ट्रैवलिंग पर्पस के लिए रख रहा हूँ। कहाँ गया? ओके, ये वाले वीडियो में वो नहीं होगा, बट मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको एक्सपीरियंस एक अलग पता चले, एंड ट्रैवलिंग रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है एक अलग से पता चले। दैट्स वाई। सो अभी हम लोग आ गए कॉमन एरिया में। अभी मुझे है ना रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मैं आराम से सो सकूँ। अभी ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे रात को फ़्लाइट्स चलेंगे नहीं, सो पैसेंजर्स इतने होंगे नहीं। सो सीट्स जो यहाँ पे है वो जनरली खाली मिल सकती है। सो इन केस अगर किसी को सोना वोना हो, सो पैसेंजर्स एक्चुअली कैन डू दैट। जिनका एक्चुअली लॉन्ग ले ओवर है उनके लिए, खासकर मैं ऐसे लोगों के लिए। अभी अगर मैं, वैसे सीट्स तो सारे खाली हैं, नो प्रॉब्लम, मैं यही सोच रहा हूँ बैठ जाऊँ। बाहर का भी व्यू काफ़ी, मतलब अभी बज रहे हैं रात के 8:30,
लेकिन अभी भी है ना बाहर यहाँ पे उजाला ही है, थोड़ी थोड़ी रोशनी बाहर से अभी भी आ रही है। एंड यहाँ पे है ना एक्चुअली बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ना यहाँ पर टेम्परेचर अभी 0 डिग्री के भी नीचे चला गया हुआ है। ये तो अच्छा है कि मैं एयरपोर्ट के अंदर हूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल है, ठंडी इतनी लग नहीं रही है, स्वेटर की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी मैं बाहर अगर जाऊँगा सो चिलचिलाती ठंड है यहाँ पे। वैसे है ना मेरे को मतलब इतना भूख लगा नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत खा लिया, बिकॉज़ मुझे पता था कि रात अब मेरे को बितानी है ऐसे ही, और हो सकता है कि मेरे को भूख लग जाए। और मुझे कल दोपहर तक ऐसे ही बिताना, 12-1 बजे मेरी फ़्लाइट है दोपहर को, और अभी बज रहा है रात के 8:30। तो मुझे ऑलमोस्ट समझिए ना अभी भी नहीं कुछ तो 16 आवर्स अभी स्पेंड करने हैं यहाँ पे। और मैंने वैसे तो थोड़ा बहुत खा लिया था, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो था नहीं, बट फिर भी मैंने काम चलाने के लिए थोड़ा बहुत खा लिया है। और मैंने ऑप्शन में वहाँ से एप्पल्स थे, मैंने वो 2 एप्पल्स ले लिए, और साथ में जूस और पानी का बॉटल छोटा वाला वो ले लिया। तो देखते हैं, लेट्स सी कैसा होता है। एंड ये मुझे एक्चुअली ज़रूरत पड़ेगी सुबह के 6 बजे तक की, और क्योंकि 6 ही बजे कहाँ से, एक्चुअली 5:30 ही बजे लाउंज यहाँ पे ओपन हो जाता है। सो आई विल मेक श्योर कि मैं सुबह का लाउंज एक्सेस करूँ। यहाँ पे एस्पायर लाउंज है, ये वाला एक्सपीरियंस तो बहुत ही ख़राब था, बट आई वांट टू एक्चुअली एक्सपीरियंस द एस्पायर लाउंज एक्सपीरियंस एज वेल। तो लेट्स सी अभी कैसा जाएगा वो वाला, वो वीडियो भी इसी के साथ में आएगा। बट आई विल मेक श्योर कि जो ये एक्सपीरियंस वाले वीडियोज़ है, जनरली लाउंज एक्सपीरियंस है एंड एवरीथिंग, सो मैं इसको अलग वीडियो में डाल के रखूँगा, सेपरेट वीडियोस के रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एक में डालने जाऊँगा तो। सो मैं इसको पार्ट में करूँगा, जिसमें से एक्सपीरियंस वाला, लाउंज एक्सपीरियंस का एक अलग से वीडियो रहेगा सबका, एंड जो ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोज़ है वो भी पार्ट में आएगा। कि बिकॉज मैं सारे को अगर करने बैठूँगा ना तो एक वीडियो ही लगभग ये नहीं कुछ तो 1 घंटे के ऊपर का बन जाएगा, विच डजंट मेक एनी सेंस। सो इस हिसाब से मैं रखूँगा, आप देखते रहिए ना, और शेयर भी करते रहना, ठीक है ना। सो पीपल जिनको एक्चुअली थोड़ा सस्ते में अभी हाल में प्लान कर रहे हैं कनाडा आने का, सो दे विल गेट टू नो कि कैसे सस्ते में आप कर सकते हैं व्हेन द प्राइजेस आर अबव 1 लाख रुपीज़, द फेयर प्राइजेस अबव 1 लाख रुपीज़ फ्रॉम इंडिया टू टोरंटो। सो इफ दे वांट टू travel in a cheaper option, so they can choose this route basically via Muscat or via Dubai, via Abu Dhabi, or you can choose via Qatar, like Doha. So there are multiple options you can choose from. So उसकी टिकट्स आपको सस्ती भी पड़ती है, नो डाउट उसमें आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा क्योंकि आप लेबर करके जाएंगे। बट अगर आप 15-20 घंटा अगर आप लेबर में दे रहे हैं ना, उसकी वजह से आपका नहीं कुछ तो 40 से 50 हज़ार रुपये बच जाने वाला है। ये ज़्यादा मेक सेंस करता है, ठीक है ना। तो अपने किसी फ्रेंड्स को भी भेजना, आप खुद भी देखना, फैमिली को भेजना, ठीक है। मैंने अब एक चीज़ नोटिस किया, लाइक इस एयरपोर्ट की एक बात इतनी अच्छी है, मतलब बोला है तो अटेंशन टू डिटेल। रुकिए दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये बेसिकली सीटिंग एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ पे ये पैसेज है, सॉरी ये वाला पैसेज है, वहाँ पे स्टोर्स है, और उसके उस साइड में भी सीटिंग एरिया है। अभी हो क्या रहा है, जो पैसेज है वहाँ पे जो लाइटिंग है उसको एकदम अच्छे से किया है कि मतलब लोग चलने आएंगे जो भी है, वहाँ पे लाइटिंग अच्छी है। लेकिन जो सीटिंग एरिया है वहाँ पे अगर आप देखेंगे लाइट थोड़ा डिम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाइट है नहीं, अगर आप ऊपर देखेंगे लाइट्स यहाँ पे पूरे लगे हुए हैं। बट द थिंग इज़ इसको इन लोग ने सीलिंग के साइड में इसको फेस कर दिया है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, लाइट जो हार्श आ रही है वो जा रही है अपनी सीलिंग पे लग रही है, और उसके रिफ्लेक्शन से यहाँ पे हल्का सा उजाला हुआ है। अभी इससे फ़ायदा क्या है, किसी का जो भी पैसेंजर है किसी के आँख पे वो रोशनी आएगी नहीं, मतलब किसी के आँख में वो रोशनी आएगी नहीं। और लेट्स से किसी कस्टमर को, सॉरी मैं बाबा कस्टमर बोल रहा हूँ, और किसी पैसेंजर को लेट्स से कि अगर यहाँ पे सोना है, कुछ भी आराम करने का है, अब क्योंकि ये हार्श लाइट आँख पे ज़्यादा लग नहीं रहा है ना, सो पैसेंजर जो है वो आराम से रेस्ट कर सकता है, अगर सोना चाहे तो सो भी सकता है ये सीट्स पे। मतलब इतना अच्छे से ध्यान देखिए ये चीज़ें कराई गई हैं। मेरे को नहीं लगता कि दिल्ली एयरपोर्ट पे या फिर मुंबई के एयरपोर्ट पे ऐसा कुछ है। वहाँ पे तो मेरे ख्याल से जितना लाइट झोंक दो उतना बढ़िया। हाँ, पर यहाँ पे ये चीज़ मेरे को देखने को मिली, काफ़ी मस्त बात है। मतलब अटेंशन टू डिटेल, ध्यान देके किया गया कि भाई पैसेंजर को कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। रियली नाइस, रियली नाइस। चलिए दोस्तों, आपको मैं यहाँ के एयरपोर्ट का वाईफाई कियोस्क दिखाता हूँ कि अगर आपके फ़ोन को आपको वाईफाई से कनेक्ट करना होगा
सो क्या करने का उसको, आप जनरली ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते। आपके पास या तो यहाँ का नंबर होना चाहिए, जो कि जनरली आपके पास होगा नहीं अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो। दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, बट वही सेम चीज़, भले ईमेल हो पर आप कोड को एक्सेस तो कर नहीं सकते बिकॉज आपका नेट तो चलेगा नहीं। ईमेल एक्सेस करने के लिए भी तो इंटरनेट चाहिए। थर्ड ऑप्शन आता है कि आप अपना पासपोर्ट या बोर्डिंग पास जो है उसको स्कैन करके एक बेसिकली नेट का कोड, इंटरनेट का कोड आता है, वाईफाई कोड, आप उसका इस्तेमाल करके यहाँ के इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, वाईफाई को। तो चलिए आपको वो दिखाता हूँ। सो एक कियोस्क कुछ ऐसा दिखता है फ्री वाईफाई का। अब आपके पास एक्चुअली दो ऑप्शंस है, या तो आप अपना बोर्डिंग पास लेकर उसको कर सकते हैं स्कैन, या फिर आप अपने डायरेक्टली पासपोर्ट को स्कैन कर सकते हैं। पासपोर्ट का मैं आपको एक्चुअली पूरा नहीं दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे है कौन सा हिस्सा आपको स्कैन करना है। ये जैसे अपने एटीएम कार्ड को स्वाइप करते हैं स्टोर वोर पे, उस हिसाब से, जैसे कि देखिए अब मैं इसको अपना स्कैन कर रहा हूँ। ये आ गया अपना इंटरनेट का कोड। सी ओह सर, एक सेकंड मुझे दिखाना पड़ेगा पहले। स्कैन हो गया। सो ऐसा कुछ कोड आएगा आपको, और जैसे आप यहाँ के, और फिर जैसे ही आप अपने फ़ोन को यहाँ के वाईफाई से जस्ट कनेक्ट ही करेंगे तो आपको लॉगिन का डिटेल्स पूछेगा और आपको मल्टीपल ऑप्शंस देगा, या तो ईमेल से, या तो फिर आपके मोबाइल नंबर से, और या तो फिर इंटरनेट कोड से। तो इंटरनेट कोड का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप ये कोड अगर डालते हैं, सो यू वुड बी एबल टू एक्सेस द इंटरनेट अनलिमिटेड बेसिकली। नहीं, एक्चुअली अनलिमिटेड नहीं है, यू कैन एक्सेस दिस फॉर 4 आवर्स। एक्चुअली वैलिडिटी 4 आवर्स की होती है, बट आप कोड कितने भी बार ले सकते हैं। सो इट मेक्स द इंटरनेट एक्सेस फॉर अनलिमिटेड टाइम्स बेसिकली। सो ये थी कुछ जानकारी इंटरनेट वाली। चलता है थोड़ा आराम करने, आराम कर करके वैसे थक ही गया हूँ अभी, कितना आराम करने का। चलिए चलिए चलिए, जहाँ तक ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, सो ये पार्ट को अपने यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको यहाँ के मॉर्निंग का, हो गया आज तो रात हो गया, अब तो कुछ है भी नहीं, मैं जनरली अभी आराम ही करूँगा, और तो कुछ सच काम है नहीं। सो मैं क्या करूँगा, अभी सो जाऊँगा, आराम करूँगा, सो जाऊँगा, जो भी है। मॉर्निंग में जब मैं उठूँगा फिर मैं यहाँ का जो सेकेंड लाउंज है, एस्पायर लाउंज, वो एक्सेस करूँगा। फिर वहाँ से वीडियो एक्चुअली चालू होगा नेक्स्ट पार्ट। सो ये वीडियो को, ये पार्ट को अभी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मज़े करिए। बाय।